क्या है उसको बना रहा है। जहाज ले आयो 8,500 करोड़, 2 लायो कहिए 16,500 करोड़। देश की स्थिति को तो समझिए। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कह रहा है, हम कहते हैं उनकी पटेल साहब की मूर्ति आप बनाइए, कोई परेशानी नहीं था, पर जब हमारे पास पैसा हो जब तो करिए इन कामों का। कर्ज लेकर दूसरे से आपने मूर्ति बनाया है। इस पैसे को आप देश की पढ़ाई में लगाते, चिकित्सा में लगाते और किसी व्यवस्था में लगाते। महामारी के डर से आप लोग घर पर रहने के लिए मजबूर हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको घर पर रहना है, लेकिन उन किसानों का क्या जो 6 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने हक की मांग के लिए। ये वही अन्नदाता हैं, ये वही किसान हैं जो हमेशा देश के लिए डटे रहे, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। आखिर आज इन किसानों के लिए कौन है? ये किसान 6 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, अब भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनका हौसला ना आंधी ना तूफान कोई तोड़ नहीं पाया है। और आज 5 जून है, वही काला दिन है ये किसानों के लिए जिस दिन अध्यादेश लाया गया था इन काले कानूनों को लेकर। और आज ही के दिन ये किसान क्रांति दिवस मना रहे हैं। ये वो सड़कें हैं जो किसानों का 6 महीने से घर बनी हुई हैं, लेकिन आखिर ये घर कब तक रहेगा और इस घर के सहारे सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में किसान कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। कानूनों की वापसी के लिए किसानों का आंदोलन और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कोरोना जैसी बड़ी महामारी भी इनको रोक नहीं पाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं। 5 जून जिस दिन वो अध्यादेश, वो काले कानून लाए गए थे, उसी दिन आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल मैं हूँ। उनसे बातचीत करते हैं कि आज ये क्रांति दिवस क्या संदेश देता है और किसानों की ये क्रांति आखिर कब तक चलेगी। वीर जी, ये कहा जा रहा है कि किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उन्हें उठ जाना चाहिए। हालांकि क्या कोरोना महामारी के खत्म होने से किसानों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? नहीं मैडम, देखिए ये जो कोरोना चल रहा है, ये एक तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 20% चल रहा है ये कोरोना, मगर इसका ज़्यादा डरा ज़्यादा दिया जनता को, इसलिए कि ये धरना जो कर रहे हैं इस पर लोग कम शामिल हों और ये उठ जाए यहाँ से धरना। क्यों आगे भी ये साजिश चलती रही, भाई कोरोना है, आप बीमार होंगे, मर जाएंगे तो धरना कौन चलाएगा। तो इनकी ये साजिश है लोगों की कि कोरोना हाँ है, मानता हूँ, पर हमको 6 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए, तो हमारे सामने तो कोई भी ऐसे नहीं कि कोरोना वाला कोई मरीज यहाँ पे पेशेंट पॉजिटिव पाया गया हो, ऐसे तो है नहीं। बाकी सब सेफ हैं, बाहर से भी जो खाना खाने आते हैं वो भी खाते हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, ये नहीं किसी को रोक नहीं रहे, जो भी आता है खाना खाता जाता है। तो अभी आज ही 2 बसें भर के आई हैं। अगर कोरोना होता तो ये कब के उठ जाते, वैसे कोरोना वाली डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए महामारी से भी ये लोग नहीं डर रहे हैं और कहते हैं उम्र जितनी होती है ना उतना इंसान का एक्सपीरियंस होता है। सर, आपने न जाने कितनी क्रांतियां अपने जीवन में अब तक देख ली होंगी, लेकिन ये क्रांति अब तक की ऐतिहासिक क्रांति रही है और ये शायद पता नहीं कितने वक्त तक चलेगी। लेकिन आज जो क्रांति दिवस मनाया जा रहा है उससे क्या संदेश है? उसके बारे में ये सरकार जो गूंगी बहरी है, तो कब देखो 6-6.25 महीने हो गए यहाँ बैठे किसान को, सड़कों पर बैठे हुए, आंधी आती है, मतलब जाड़े में मरते रहे, बहुत कुछ हुआ। तो गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और नाम बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें तो तब भी कोई ठीक नहीं है। ये कब तक देखते रहेंगे? ये सरकार को भी शर्म चाहिए। जैसे मान लिया महामारी सरकार को खतरा है तो किसानों को उनकी मांगें पूरी करके घर भेजना चाहिए था, तो जाओ, फिर बाद में चाहे कोई बात करता। लेकिन ऐसी महामारी में 3 काले कानून के बदौलत कितनी जनता सड़कों पर पड़ी है, संगू बॉर्डर पड़ी है, पीकरी बॉर्डर पड़ी है, तो ये क्या कब तक वो बैठे रहेंगे क्या?
कोई दिन ऐसा होएगा साल 6 महीने और देखेंगे तो सड़कों पर भी उतरेंगे। जब सरकार किसान सड़कों पर उतर पाए तो सरकार का क्या होगा? सरकार तो किसानों के सहारे है। हाँ, देखिए आप कह रहे थे अभी कि आए दिवस क्या कोई ऐसा है जो काले दिवस मनाए जाएंगे, तो हमारे लिए तो भाई सबको हमारा लूट रहा है, छूट रहा है, तो हमारे लिए हर दिवस काला है। आगे वो पीछे 27 को त्यौहार निकल के गया तो उसको वो भी हमने काला दिवस मनाया। आगे जितने भी त्यौहार आएंगे हम काले दिवस से ही मनाएंगे। क्यों? हम अभी सड़कों पे हैं, हमारे देखिए घर में काम छूटे पड़े हैं, और जितने भी थे हमारा खुद के अपने 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ है, और उसमें सब जितना भी 1 एकड़ हमने बेचा है किसानों के लिए 15-20 लाख का, वो जो भी खर्चा है इस लंगर में लगाया आगे खुद से। क्यों? हमारे जो किसान आए हैं, क्यों धरना चलता है मैडम, खाने पे खाएंगे ना, लंगर ना खाएंगे तो उठ जाएंगे। सरकार की हाँ ये कोशिश चल रही है भी उठ जाएं कैसे तरीके पर, ये उठने वाले नहीं। एक बार अब मोदी का अहंकार तोड़ना है हमें, वो टूटेगा तभी यहाँ से जाएंगे, चाहे 4 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं। शायद ही कोई आंदोलन इतने लंबे वक्त तक चला होगा, लेकिन ये देश का अन्नदाता है, देश का किसान है। जब ये खेती बाड़ी करते हुए नहीं थकता तो आखिर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए कैसे थक सकता है? 6 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। आज 5 जून है, 2021 है, और आज वही दिन है 1 साल पहले जब अध्यादेश लाया गया था काले कानूनों को लेकर। आज है क्रांति दिवस, और ये वो क्रांति है जो शायद अभी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है। इस क्रांति दिवस पर क्या संदेश है सरकार के लिए? इस क्रांति दिवस के साथ क्या रणनीति है किसानों की? आइए जानते हैं। सर, किसान जो है वो लगातार बैठे हुए हैं, 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ बड़ी संख्या में किसान हैं। सरकार कह रही है आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी वार्ता का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। क्या क्रांति दिवस के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि ये क्रांति उतनी आगे जाएगी जितनी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा? उससे भी आगे जाएगी। 1 साल हो गया, कोरोना टाइम में इन्होंने किसानों से बिना पूछ के ये अध्यादेश, ये तीनों कानून लाए थे, और इनको भी ये सरकार भी मान रही है कि ये तीनों कानून गलत है। मैम, ये कहा जा रहा है कि किसानों को उठ जाना चाहिए, कोरोना महामारी आ गई है, अपने परिवार वालों को यहाँ पर नहीं बैठाना चाहिए। क्या किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसके बाद ये बातें आप लोग मानेंगे या फिर आगे ये आंदोलन जारी रहेगा? नहीं मानेंगे क्यों, जब हमारे मतलब यहाँ किसान भाई पड़े हुए हैं, हमारे परिवार के लोग पड़े हुए हैं, तो हम घरों में रह के क्या करेंगे? हम साथ में रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, और ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। या तो काले कानून वापस करके हम घर लौटेंगे, या फिर इस सरकार को पीछे करके हम वापस लौटेंगे। यानी कि इसको 2024 तक से अगर आगे भी हमें आंदोलन करना पड़ा ना, तब तक भी करते रहेंगे। देखिए, इन्होंने अंग्रेजों से भी बुरी राजनीति की है। देश में फूट डालिए, राज करिए। जब ये बिल लाए थे, जब तो ये कहते थे ये छोटे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है ये बिल, तो बड़े से आपकी क्या दुश्मनी है? छोटे से क्या फ़ायदा बंद है, उसके फ़ायदे गिनाइए। छोटे को क्या फ़ायदा हो जाएगा इस बिल से, उसे फ़ायदा गिनाइए। खाने वाले को क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे गिनाइए। जो आप बड़े बड़े गोदामों में आज कोई बड़ा सेठ किसी माल को रख ले, आपने देखा होगा वैक्सीन सील्ड कर रही है, कितने कोई 1.5 लाख रुपए में वैक्सीन खरीद रहा है, जिसके बेचारा ये दूसरा रोग हो रहा है, आँख का रोग है क्या है, तो उसके लिए फंगस के लिए कितने कितने पैसे का सिलेंडर जो 500-250 की कीमत थी 40 और 60 हज़ार में मिल रहा है, तो वही दुर्दशा हो जाएगी इस देश की। इस देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए किसान के पीछे मजदूर पूरा देश खड़ा हो गया है। आज मोदी ये समझे एक मैं पागल बना के अब दोबारा सत्ता में आ जाऊंगा, अब कोई नहीं बनेगा। तू उस बात को समझ, एक मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज सबकी माँ बर्तन मांजती हैं, और तू जहाज में उड़ रहा है। वो बर्तन मांजने वाले तो तू सबको बनाता है। जब तो कहता था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बाद में कहने लगा भाई पकोड़ा बनाना भी एक रोजगार है। क्या इन बातों से काम चल जाएगा? फिर मैंने यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर सुना एक दिन ये बोले मन की बात, तो उसमें कहा भाई पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। क्या किसान अपनी किसान गति को छोड़ करके, व्यापारी अपने व्यापार को छोड़ करके, पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़कर पन्नी बीनने लगे? सब पन्नी बीनेंगे तो ये रोजगार कहाँ रह जाएंगे? बाबा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कृषि प्रधान देश है, और जब जब किसान सड़कों पर आए हैं, सत्ता में तब्दीली आई है, सत्ता हिली है, सत्ता में बदलाव हुआ है। अब जब किसान सड़कों पर आए हैं, पश्चिम बंगाल और पंचायत चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। अब आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश है?
बेटी मैं 10-5 गांवों में गया हूँ अभी 5-6 दिन में, तो पूरे गांवों का यही काम है। बहुत बुरी निकम्मी सरकार आई है भाई, ये सरकार ने तो ठौर मार दी है, हमारी कमर तोड़ के पटक दी। क्या पाकिस्तान के आदमी है कि कोई बोलता है उसे कहता है ये देशद्रोही है? आप कहाँ के देश के हितकारी हो? आप तो देशद्रोही असली आप हो, जो आपने देश के साथ धोखा करके इस गद्दी को हत्याया। देशद्रोही तो तुम हो, ये जनता देशद्रोही नहीं है। ये तो सवाल पूछेगी और पूछती ही रहेगी। वो भी थे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, चाहे फांसी पर लटक गए, वो भी देश की जनता जग गई है, अब नहीं मानेगी। वो आपसे सवाल पूछेगी। एक हमारा हक हमको चाहिए, जो हम टैक्स दे रहे हैं वो चाहिए, जो हम कमा रहे हैं उसका पैदावार का दाम सही चाहिए। यही तो लड़ाई और क्या है। सर, ये कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार बैकफुट पर आ सकती है किसानों को लेकर, हालांकि सरकार ये दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या संदेश है? जी, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, तो उसका नतीजा नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के अंदर भुगता है। बंगाल के अंदर इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सत्ता जाएगी। योगी जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे और फिर उत्तराखंड से भी इनका सफाया हो जाएगा। अगर ये किसानों की बातें नहीं मानेंगे तो उत्तराखंड से भी इनका सफाया हो जाएगा और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार से भी जाएंगे। सिर्फ मोदी जी को मेरा एक ही संदेश है कि लगा सको तो बाग लगाओ। मोदी जी, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकेगी क्या मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अब तक आप यहाँ पर रुकेंगे। आज क्रांति दिवस है, इससे पहले काला दिवस मनाया गया, लेकिन आगे क्या आपको लग रहा है, क्या इन दिवस के जरिए सरकार के पास संदेश जा रहा है और वार्ता का दौर शुरू होगा? देखिए, वैसे तो जैसे 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये इतिहास में पहली बार है इतने लंबे समय तक जो है आंदोलन चला। और वैसे तो ये सरकार ऐसा लगता है जैसे गूंगी बहरी हो गई हो, लेकिन किसानों ने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि चाहे 2024 तक या जब तक भी ये आंदोलन हम लोगों को चलाना पड़ेगा, हर जगह हम इसको चलाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी जायज़ मांगे किसानों की नहीं मानी जाएगी। जिस दिन से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, क्रांति के साथ सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ। मैं कई बार यहाँ पर आई, लेकिन जो सेवा भाव यहाँ पर था वो आज तक कम नहीं हुआ। और खासकर ये महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा परिवार जो यहाँ पर किसानों का मौजूद है, वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ जो मौजूद महिलाएं उनसे जानते हैं। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं जब से आंदोलन शुरू हुआ है आपके जब से आ रही हूँ। आपका जो सेवा भाव है वो आज भी उतना ही है जितना पहले दिन था? नहीं है, पहले जितना ही है। कब तक यहाँ पर रहेंगी, क्या मकसद है? काम इनका इंसाफ नहीं होता तब तक मैं यहीं पे हूँ। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी ये किसान लगातार खेतों में जाते रहे, ये अन्नदाता आपके लिए अनुगाते रहे और अब भी अपने हक की लड़ाई के लिए अन्नदाता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी सड़कों पर है। ना कोई आंधी, ना कोई बारिश, ना कोई महामारी इनका हौसला तोड़ पाई है। यहाँ टेंट जरूर टूटे हैं, लेकिन शायद किसी का हौसला अब भी नहीं टूटा। दोबारा से इन्हीं बलियों के सहारे टेंट बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये किसान है, इनका ये आंदोलन और हौसला कभी खत्म नहीं होगा। भैया, यहाँ पर आंधी आई, बारिश आई, धूप आई, मौसम में तब्दीली आई, आपके हौसले में क्या बदलाव आया है? हम लोग सबसे बड़ा वायरस है कोरोना का। हमारा जितना भी तंबू टूटना चाहिए टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हम लोग के देह पे ठनका भी गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तंबू बनता ही रहेगा जब तक हमारा तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, MSP पर जब तक बातचीत नहीं होगा तब तक ये हमारा तंबू बनता ही रहेगा। हमारा हौसला नहीं टूट सकता है। अब मोदी जी को झुका के छोड़ेंगे, उनका अभिमान जो है उनका अभिमान को तोड़ के छोड़ेंगे, हमारा तंबू बनता ही रहेगा। सर, फिलहाल मोदी सरकार जो बातचीत का दौर शुरू हुआ था वो दोबारा शुरू करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप भी आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या रणनीति आगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम यशवीर सिंह है, तहसील अतरौली और जिला अलीगढ़ के हम रहने वाले हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि मोदी सरकार कब तक नहीं मानेगी। जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे इसी बॉर्डर पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ना ही हमें बारिश से डर लगता है, ना ही हमें तूफान से डर लगता है। चाहे ओले पड़े, चाहे कुछ भी हो, किसान हिम्मत हारने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, पीछे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर दोबारा से टेंट बनाए जा रहे हैं। टेंट दोबारा क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? जी, ये पहले टेंट हमारा जहाँ बना हुआ था वहीं बना हुआ था। 3 बार आंधी में उड़ चुका है, लेकिन हम इसको 4थी बार दोबारा से तैयार कर रहे हैं। इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान के यहाँ तो खेती बार बार उजड़ती है, बार बार उसको बोता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है, खेती को उजा के ही रहता है। तो क्रांति दिवस के दिन आपने देखा देश का अन्नदाता इस क्रांति को कितने आगे ले जाने के लिए तैयार है।
ये अन्नदाता अब भी पीछे नहीं हटेगा। तीनों कृषि कानून की वापसी के साथ ही इनकी घर वापसी होगी और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, हर परेशानी से ये किसान सामना करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि काले कानूनों की वापसी होगी तभी इस आंदोलन को खत्म किया जाएगा, वरना ये यूं ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन मान के साथ मेघना सचदेवा, एम न्यूज नोएडा। दाता को गरीब बना दिया, अन्नदाता को गरीब बना दिया, पूंजीपतियों के वारे न्यारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। अब ये लड़ाई जन्म मरण की, अब ये लड़ाई जन्म मरण की, ऐसे जाए ना अपने द्वारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। 500 किसान हमारे शहीद हो गए, 500 किसान हमारे शहीद हो गए। सबके बन गए तुम हत्यारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। बर्बाद देश को कर देंगे, बर्बाद देश को कर देंगे, ये काले कानून तुम्हारे। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे। मानवता के दुश्मन हो तुम, मानवता के दुश्मन हो तुम, सबकी जुबां पे लगा दिए ताले। तूने खेला ये कैसा खेला, ओ मोदी साथ हमारे। तुम संसद में मजे करो, हम फिरते मारे मारे।